तो एसएससी की जो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला था वो बना लेते हैं आज। सारी मैं फोर्सेस का जो भी उनका वर्क है वो मैं इधर पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको खुद आइडिया लगेगा कि आपको कौन सी पोस्ट पहले भरनी चाहिए, कौन सी बाद में, ठीक। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें डला हुआ है। आप चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वरना मैं इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक आ जाएगा, आपके इस जगह पे आएगा, ठीक, एंड में, ओके। वहाँ पे आप क्लिक करके भी देख पाएंगे, ठीक। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड सारी बातें आज करने वाले हैं। पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लीजिए। कल से फॉर्म स्टार्ट हो गया था, 31 दिसंबर तक रहने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो करेक्शन विंडो है वो 4 से 6 के बीच खुलेगी, बट इसकी ज़रूरत ना पड़े क्योंकि 100 रुपये का फॉर्म है और 200 और 500 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो 100 रुपये में काम चल जाना चाहिए आपका, ठीक। और ये भी कहा था मैंने कि 25 दिसंबर तक आप फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट के टाइम पे साइट थोड़ा गड़बड़ करती है, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन कब होना है? फ़ेब और मार्च के आसपास में एग्ज़ाम होना है इसका, तो मान के चलिए ऐसा ज़्यादा सही रहेगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है। मतलब आपके पास पूरा फ़ेब है या फिर लास्ट फ़ेब मान लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होना है, मतलब आपके पास पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है और आधा आधा फ़ेब है, ठीक है। चलिए, इतनी सारी पोस्ट के लिए इस बारी एग्ज़ाम होना है। टोटल पोस्ट कितनी है? 26,000 के आसपास पोस्ट, ठीक। चलिए अब देखते हैं वर्क क्या है, एसएससी जीडी का बेसिक काम क्या है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको रखा जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको टास्क आपके सुपरवाइजर्स देंगे, जैसे एसआई और एएसआई लोग, वो उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन में सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टिगेशंस में भी साथ रहेंगे, ठीक है। और सुपरविज़न किसका रहेगा? एसएचओ का, एसएचओ, और आपको इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बीएसएफ का। स्पेशल बीएसएफ का जो काम होगा वो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में होगा। तो आपको समझ सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कहाँ पे है? पंजाब, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, इन एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक। और बांग्लादेश वालों जो हिसाब है वो अपने कोलकाता वाली साइड पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक। चलिए, पोस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है ना, आपके घर किसके करीब बैठ रहा है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या होगा? ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को आप, क्योंकि आप वहाँ पे एज ए गार्ड रहोगे तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अनऑथराइज्ड एंट्री एग्जिट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, स्मगलिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। एंटी फिल्ट्रेशन ड्यूटीज़, जैसे लोग आ जाते हैं घुस जाते हैं, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारे बेसिक आपके काम होंगे और आपकी पोस्टिंग किस जगह पे होगी वो इससे समझ सकते हो आप, ठीक। देन बात करते हैं आईटीबीपी। जैसा कि इसका नाम है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि तिब्बत वाले बॉर्डर पे आप रहोगे, मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पूरा आपको घूमने को मिलेगा, अरुणाचल तक, लद्दाख से, ठीक है। हिमाचल, उत्तराखंड, है ना, और ये इधर पे नेपाल बीच में पड़ जाता है, भूटान पड़ जाता है, तो उसके बाद अरुणाचल वाला एरिया पूरा मस्त आप वहाँ पे डिप्लॉयड रहोगे। तो आपका वहाँ पे काम क्या होगा? आपको वही सर्विलांस ही है आपका काम। वहाँ से भी स्मगलिंग होती है, उसको देखना है, कोई इंटरवेंशन तो नहीं हो रहा है, ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग तो नहीं हो रही। यही सब आपका बेसिक काम रहने वाला है। लेकिन बॉर्डर्स चेंज हो गए हैं। बीएसएफ के बॉर्डर्स कहाँ हैं आपने देख लिए, और ये आईटीबीपी के बॉर्डर्स कहाँ हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। सीमा सशस्त्र बल। सीमा सशस्त्र बल क्या है? ये इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर में, यहाँ की का हिसाब अलग है। यहाँ पे जो होगा वो सिर्फ जैसे क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स जो होते हैं थोड़े बहुत, है ना, वैसे एक्चुअली ये शांत बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहते हैं। इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर आप सुना होगा, मतलब ये फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं हमारे, नेपाल भूटान। जबकि जब चाइना के साथ काम कर रहे होगे तो अलग तरीके से आपका टेम्परामेंट होगा, बिकॉज वो फ्रेंडली कंट्री नहीं है ना। सेम बीएसएफ, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा फ्रेंड तो है नहीं,
सेम चाइना के साथ है, लेकिन ये हमारे फ्रेंड है तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान होगा रहना। यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कतें कब आती हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस में भी इसको थोड़ा सा लोग आगे भरते हैं जिन लोगों को अपनी आगे की पढ़ाई वगैरह करनी है। ऑब्वियसली आपको भी करनी ही है पढ़ाई, तो ठीक है ना। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर किसी के करियर का। उसके बाद आप लोग आगे पढ़ते हो, आगे SI ASI इन सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो भरते हो और जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर में मतलब आपको यूपी में पोस्टिंग होगी, है ना। और इंडो भूटान वाले एरिया, यही भूटान के आसपास जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं CISF, ठीक है। अब CISF की बात कर लेते हैं। तो CISF क्या है? रिज़र्व पुलिस फोर्स। नहीं, ये CRPF लिख का फुल फॉर्म लिखा है, गलत लिखा है। ये इंडस्ट्रियल के लिए होती है। अब होता क्या है कि इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? बेल, भेल, ठीक है, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इसरो, ठीक है। इवन जो जियो रिलायंस की जो रिफाइनरीज़ होती हैं वहाँ पे भी हम सर्विसेज देते हैं अपनी। और ऑब्वियसली रिलायंस पैसे देता है गवर्नमेंट को उसके, ठीक है। बट यहाँ पे भी हम अपनी सर्विस देते हैं, ठीक। उसके दिल्ली मेट्रो, पूरे दिल्ली मेट्रो में CISF रहता है, ठीक है। तो CISF का ये हिसाब है। एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप भी होता है CISF का। वो जो आपने सुना होगा ना SPG कमांडोज, वो सब इसी से निकल के आते हैं, ठीक है। आप वॉलंटियर कर सकते हो, देन आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका प्रॉपर कोर्सेज होंगे और आपको डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो CRPF नहीं, CISF, ठीक। CISF का ये रोल रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा? आप PSUs में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप एक सिटी के अंदर रह रहे होंगे, बॉर्डर पे नहीं होंगे। जब सिटी के अंदर होंगे आप तो आपकी फ़िक्स टाइम पे ड्यूटी होगी, ठीक है ना। सबकी शिफ्ट्स होंगी अपनी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, और अपना 8-8 10-10 9-9 घंटे की जो भी आपकी शिफ्ट होगी उस हिसाब से आपको काम पे जाना होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रेफरेंस में थोड़ा सा हाई जाता है, इसकी कट ऑफ भी थोड़ा सा रिलेटिवली हाई जाती है। दैन CRPF। अब CRPF क्या होता है? ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होते हैं और ये रिज़र्व पुलिस फोर्स होती है भाई, रिज़र्व करके हमने रखा हुआ है ना। और ये एक चीज़ और, ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज में जाते हैं, UN पीस कीपिंग मिशंस में भी जाते हैं। पीस कीपिंग मिशंस क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा कि सूडान में दिक्कतें चल रही हैं तो UN अपने पीस कीपिंग फोर्सेज भेजता है। अब इंडिया पैसे नहीं देता है, इंडिया बोलता है कि भाई हमारे पास जवान है हमारे, तो हमारे जवान भेज दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जिनके पास पैसे होते हैं अमेरिका वगैरह, वो पैसे देते हैं, ठीक है। तो UN की पीस कीपिंग फोर्सेज में ये ब्लू कलर का ड्रेस होता है और ब्लू कलर की इनकी टोपी होती है, UN पीस कीपिंग, उसमें भी भेजे जाते हैं, ठीक है। VIP सिक्योरिटी सर्विसेज में भी भेजे जाते हैं। आपने देखा होगा CRPF डिप्लॉय की जाती है जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल CRPF की ऐसी है, ठीक। और ज़्यादातर इनका जो ऑल टाइम रहता है वो काउंटर नक्सल ऑपरेशंस में ये सारे डिप्लॉयड जाते हैं, जैसे कि दंडकारण्य रीजन, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ एरियाज, ठीक है, महाराष्ट्र, है ना, गढ़चिरौली, ये सारी आंध्रा तक जाता है। तो उन सभी जगह पर डिप्लॉयमेंट रहता है CRPF का, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा हेक्टिक साइड पे चला जाता है, ठीक। दैन राइफलमैन GD इन असम राइफल्स। असम राइफल्स समझ ही रहा है, असम वाला हिसाब, ठीक है। वहाँ पे भी सबसे बड़ी दिक्कत है इंसर्जेंसी की, ठीक है। तो वो सारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हैं। इनके पास थोड़ी सी सिविल पावर्स होती हैं, है ना। और क्या बोलते हैं कि बेसिकली वहाँ पे क्योंकि लोकल लोग होते हैं, असम के लोग ही होते हैं ज़्यादातर इसमें सर्विस में, तो ऑब्वियसली उनको लोकल लोगों का कल्चर समझते हैं, उनकी मेंटेलिटी समझते हैं, कैसे उनके साथ डील करना है वो जानते हैं। और बाकी ट्रेनिंग तो आपको मिलती है। जो मेन काम है काउंटर इंसर्जेंसी की, ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी, जो भी इंसर्जेंसी लोग इधर उधर से घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या होता है भाई? ये सेक्रेटरीट प्रेमाइसिस पे ध्यान रखते हैं। सेक्रेटरीट कहाँ पे? दिल्ली। तो इनकी भी वही हिसाब है कि बढ़िया दिल्ली में पोस्टिंग होती है, आराम से रहो, फिक्स टाइम की ड्यूटी, है ना, प्रॉपर, और अपने घर आ जाओ, ठीक है। पार्किंग, रेगुलेशन ऑफ टेकिंग मटेरियल आउट, ये सब आपके काम रहेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी, सेक्रेटरीट में बढ़िया से ऑफिसेज में आपको वहाँ पे गार्ड्स की तरह काम करना होगा, ठीक। अब इन सारे फोर्सेस के बारे में तो मैंने बता दिया, ठीक है।
अब आ जाओ इनकी कैरियर ग्रोथ क्या होता है। जीडी कांस्टेबल से आप बनते हो सीनियर कांस्टेबल, देन हेड कांस्टेबल बनते हो, फिर एएसआई और सब इंस्पेक्टर तक आप पहुंच जाते हो रिटायरमेंट तक। ठीक, कांस्टेबल ये हो गए, कुछ नहीं, कोई फीता नहीं। फिर सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल आप बन गए। ठीक है ना, 3 ये फीती लग गई। ठीक है, और एक फीती भी लग जाती है जब आप थोड़ा सा सीनियर हो जाते हो आई थिंक। ठीक है, और फिर एएसआई में सिंगल स्टार, 2 स्टार में सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये आपका रैंक इस तरीके से चलता है। ठीक, अभी मैं सैलरी की बात और कर लेता हूँ पहले। देखिए, ये आपका बेसिक अमाउंट है, इतना मिलेगा। ये 2020 के हिसाब से सैलरी स्लिप मैंने उठाई हुई, लेकिन इसको मैंने हटा रखा है क्योंकि चेंज हो गई हैं चीज़ें। ये आ गया बेसिक सबसे पहले। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये है E1 सिटी का, दिल्ली का मान के, मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका वो हो गया। ये 17% ना होके अब बढ़ गया है, ये हो गया है 46%। ठीक, तो 3600 का 46% मतलब करीब करीब 1600 रुपये इसमें ऐड होगा। ठीक है, 1600 रुपये, तो कितना हो गया 5200 रुपये। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। ठीक है, 21700 प्लस करीब करीब 5200। ठीक, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ये 24% की जगह 27% हो गया है। 27% का मतलब कितना हो गया, अराउंड मानो 3 से 7 हज़ार के आसपास, करीब कुछ 6500 रुपये के आसपास आपका हो गया। ठीक, डियरनेस अलाउंस, ये भी 46% हो गया, 46% डीए, तो ये कितना हो जाता है 50 का मतलब 10, 9000 के आसपास मान लीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेट पे आपको निकाल लीजिए कितना हो गया, 0 5 2 7 7 14, 1 5 6 7 13 13 और 9 कितना होता है, 9 3 10 2 1 42,000 कुछ तो बैठ गया ना। ठीक है, अब आप समझ लीजिए 42,000 में डिडक्शंस यही सारे हैं अभी भी। ठीक, तो आप समझ सकते हो कि कितना आपको पैसा आ जाएगा इन हैंड। किस जगह पे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप दिल्ली से दूसरे सिटीज़ में जाएंगे तो ये जो 27% यहाँ मैंने बताया था, ये हो जाएगा 18 या फिर 9। ठीक, XYZ सिटीज़ का हिसाब रहता है, और चीज़ें ये जो 3600 लिखा है ये हो जाएगा 1800। ठीक, बस इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं आना है। ठीक है, तो आप मान सकते हो 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस सब में आता चला जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ प्रेफरेंसेस की। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको सपोज़ करो उस जगह पे जाना है जिस जगह पे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी हो रही है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप अपने हिसाब से जो आपके घर के नज़दीक बैठ रहा हो वो बॉर्डर्स आप चूज़ कर सकते हैं। मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ जिनको लोकेशन इस तरह से चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई भी होती रहे, तैयारी भी कर सकें। तो बेस्ट जो प्रेफरेंस है वो ये है, आप इसको सबसे पहले प्रेफरेंस में रखिए। इसका कट ऑफ ऑब्वियसली आएगा। फिर आप रखिए CISF, क्योंकि भाई दिल्ली मेट्रो या फिर कोई भी मेट्रो एक अच्छी सिटी में होगी, आपको पढ़ाई करने के लिए मौके मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आप रखिए इसको, सुकून का हिसाब है, थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं होगी। ठीक है, फिर आप रख सकते हैं इसको CRPF को या फिर BSF को भी, या फिर इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ रहती हैं, ये भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपने डोमिसाइल के हिसाब से चूज़ करेंगे, है ना, ये आपकी चॉइस होगी हमेशा। ठीक है, सेम इसका हिसाब आ जाएगा, फिर आप इसको रख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रेफरेंसेस भर सकते हैं अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा आसानी से काम करते रहना है। ठीक है, इसी हिसाब से कट ऑफ्स भी जाती हैं इनकी। बाकी और सिंपल सा हिसाब है, जो आपका खुद का जो प्रेफरेंस है वो मैटर करता है, आप क्या चाहते हो जीवन से अपने। ठीक है, ये मैंने उस हिसाब से बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में जाते हैं, फिर दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जल्दी से जल्दी अपने करियर ग्रोथ में, क्योंकि अभी 18 से 23 साल के आप उम्र में हो, आपको अंदर बहुत जोश है, बहुत पढ़ने का समय है, आप चाहें जो कर सकते हैं जीवन में। बट हाँ, लोग मतलब फैमिली कंडीशन या जिसकी वजह से भी जॉब पाना चाहते हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए ये ज़रूरी सी चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, जो भी है
बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, सारी फोर्सेस में काम कैसे होता है, कहाँ आप डिप्लॉयड रहेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक। और आपका प्रमोशन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, ठीक है। अगर आप कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली ये प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना, सीधा एसआई तक, ठीक। चलिए, पोस्ट प्रेफरेंसेस मैंने बता दी आपको सारी, है ना, आप देख सकते हैं वहाँ। उसके बाद सैलरी भी आपको समझ आ गई। चलिए फिर, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं ये भी बता दूं कि मैं जीडी के PYP शुरू करूंगा, तो आप प्लीज़ चैनल को से जुड़ जाइए इस चैनल से, है ना। इससे पहले मैंने IB का जो एग्ज़ाम होता है, IB जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसके पूरा कोर्स कवर कराया था। अभी मैंने AAI ATC के PYPs पूरे कवर अप करा दिए हैं, है ना। ये बहुत अच्छी जॉब होती है ना, उसके लिए, ठीक है। अभी मैं GD के बच्चों के लिए भी कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।